नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बिहार में अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल लगातार लोगों के जहन में है, क्योंकि एक आंकड़ा यह भी कहता है कि नीतीश कुमार के चेहरे से लोग बोर हो गए हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए बिल्कुल भी साफ नहीं करके चल रही है कि अगर वो जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कयासबाजी का दौर जारी है। और इसी कयासबाजी के दौर में जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 25 से 30 अब की बार एक बार फिर से नीतीश। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी बिहार के अलग अलग इलाकों में लगा दिए गए हैं। यह मैसेज जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे जेडीयू फर्स्ट डिवीजन पर रहे या थर्ड डिवीजन पर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब जेडीयू ने जिस तरीके की मांग को उठाया है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यह थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अब तक कोई भी बागी नहीं हुआ है जितना जेडीयू होती हुई नजर आ रही है। अब जरा इसे ऐसे समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या वापस से नीतीश कुमार को एंट्री मिलेगी अगर एनडीए जीतता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनडीए अपने मुख्यमंत्री चेहरे को साफ नहीं करके चल रही है। इसके अलावा अगर आप बिहार की राजनीति पर फोकस कर चल रही हैं तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाए जा रहे। ये खबरें बहुत जोरों से बिहार में चल रही हैं। ऐसे में जेडीयू आ गई टेंशन में और जेडीयू ने सीधे तौर पर बीजेपी को मैसेज दे दिया कि हम आपके साथ गठबंधन में तो हैं, लेकिन चाहे हमारी सीटें ज्यादा आए चाहे हमारी सीटें कम आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये जेडीयू ने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि फर्स्ट डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने चाहिए। अब देखिए इसमें पेच कहां पर फंस रहा है। जो बीजेपी है वो ये बात मानकर चल रही है कि अब बहुत हो गया, अब नीतीश कुमार के बजाय किसी दलित चेहरे को, किसी युवा चेहरे को, और प्लस वो दलित भी हो, उसे आगे लाया जाए और एक दलित कार्ड बिहार में खेला जाए। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि नीतीश कुमार को भूलने की अब बीमारी हो चली है। और आपने देखा होगा कि अक्सर वो भरे मंच पर जिस तरीके की हरकत करते हैं, इसीलिए उनको लेकर बार बार एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो अब काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है बड़प्पन में आकर अगर एनडीए जीतता है तो उनको राज्यपाल के लिए आगे सिफारिश कर दी जाए, या बीजेपी उन्हें सिफारिश कर दे कि भाई चलो उन्हें राज्यपाल बना बैठते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर शायद उनको आगे ना बढ़ाया जाए। इस तरह की खबरें जब जोर शोर से चली तो फिर जेडीयू की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि हम तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखते हैं और इसको लेकर किसी को कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। जैसे भी है सीएम वही रहेंगे। ये जेडीयू अपना रुख साफ करती हुई नजर आ रही है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा है जो इस बार दिया जा रहा है और यकीन मानिए ये बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला नारा है। बहरहाल ये तो सारी चीजें ऐसे वक्त में देखने को मिलेंगी जब एनडीए जीतता है। अगर एनडीए नहीं जीतता है, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तेजस्वी यादव वाला जो गठबंधन है वो जीत जाता है, तो खैर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी इस पूरी हार को पचाएगी और नीतीश कुमार को जो साइडलाइन करने वाली खबरें हैं उन पर कैसे पार पाएगी। अभी थोड़ा रुकना होगा क्योंकि अभी बिहार में चुनाव एग्जैक्टली कब होंगे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, देश के 2-3-4 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प है, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बंगाल हो और चाहे बिहार ही क्यों ना हो। तो इस बार जब चुनाव होने हैं तो तरह तरह के कयास लगाए जा रही हैं और इन सारे कयासों में जो एक कयास था कि भाई नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री चेहरा कोई और हो सकता है, कोई युवा हो सकता है, ये सारे कयास जेडीयू मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए अभी से अपना रुख साफ कर दिया। अब कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जेडीयू के इस आक्रामक रवैये को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।